उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, जिसका डर था वही हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पूरा यूक्रेन धमाकों से गूंज उठा। एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस। प्यूटन के ऐलान के बाद सब कुछ बदल गया। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज। यूक्रेन ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। इमरान खान का दौरा रूस। एटमी कुव्वत होने की हैसियत से पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा? डिस्कशन शुरू हो गई। इमरान खान के दौरे रूस पर अमेरिका ने क्या कहा? अहम बयान जारी। प्यूटन का अपनी आवाम को इंटरव्यू। गुस्से में प्यूटन ने क्या कहा और मगरिब को क्या पैगाम दिया? सब कुछ आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आप भी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, आप तक की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल हमले और फिजाई ऑपरेशन किया गया, जबकि कई इलाकों में फौजियों की लड़ाई जारी है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल की पहले से पेशगोई की जा रही थी। इस लड़ाई में असल शिद्दत उस वक्त आई जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों डोनेत्स्क और लुहानस्क को बतौर आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का फैसला करते हुए फौज भेजने का हुक्म दिया, जबकि रूसी पार्लियामान ने रूस से बाहर अफवाज की तैनाती मंजूरी दे दी है। कौम से धुआंधार खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमन मुआहदे को पूरा करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यूक्रेन अपने नेटो रुकनियत के अज़ाइम को तर्क करने का बेहतरीन फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को गैर मुसल्लह किया जाना चाहिए। डोंबास में रूसी फौज की मुमकिना कार्रवाइयाँ ज़मीनी सूरत हाल पर मुनासिर हो गई। डोंबास में रूसी फौज की मखसूस कार्रवाइयों का पहले से बताना नामुमकिन है। नाज़रीन, सदर पुतिन अपने खिताब में गुस्से में नजर आए। एक ऐसा शख्स जिसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हो, वो बराह रास्त धमकी दे रहा था। एक ऐसा महसूस हुआ कि वो अपना 20 साल का गुस्सा उतार रहे हों। उन्होंने कहा, मगरिब को मुखातिब करते हुए, कि आप चाहते ही नहीं कि हम आपके दोस्त बने, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हमें अपना दुश्मन ही बना लें। हम इससे पहले भी बहुत कुछ सुन चुके हैं। वो वाज़िया तौर पर सिक्योरिटी से मुतालिक अपनी किसी भी मुतालबे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे। पुतिन ने कहा कि नेटो की तोसी हर सूरत में वापस और यूक्रेन की मेंबरशिप इनकी रेड लाइन है। उन्होंने शिकायत की कि रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को बरसों तक नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मगरब रूस को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के बारे में पुतिन का मौक़िफ़ और रवैया एक ऐसे शख्स का नजर आ रहा था जो अपनी जिद पर अड़ जाए और दूसरों के बारे में ना सोचे। उन्होंने इतनी तफसील से बात की कि कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि इनकी दोबारा सदर मुंतखब होने की कोशिश का भी एक हिस्सा है। और यकीनन उन्होंने यूक्रेन की तारीख को भी दोबारा मुरतब करने की कोशिश की और ये दावा किया कि वो कभी एक रियासत नहीं रहा। आज के हालात के तनाजुर में इस दावा के पीछे खौफनाक अज़ाइम छुपे हो सकते हैं। तवील खिताब के आखिर में पुतिन ने ऐलान किया कि उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और रूसी पार्लियामेंट से कहा कि वो जल्द अज जल्द इसकी तौसीक कर दे। पुतिन ने अपने खिताब के इख्तिताम पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि रूसी अवाम की हिमायत हासिल होगी। नाजरीन, पुतिन के अपनी कौम से खिताब के बाद यूक्रेन के हवाले से जो डर और खौफ की फिजा थी, इसने अब हकीकत का रूप ढाल लिया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के मुताबिक रूस की अफवाज ने यूक्रेन पर हमला करते हुए दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया है। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, जिसके बाद सिविल तैयारों के लिए यूक्रेन की फिजाई हदूद बंद कर दी गई है। यूक्रेन सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस के लिए फिजाई हदूद की बंदिश का नोटिस भी जारी कर दिया है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि इसने यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है और एयर बेसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा बना दिया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में धमाके भी सुने गए हैं। यूक्रेन की जानिब से रूस के मुख्तलिफ शहरों पर हमले की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का पहला बयान सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी वजारत दाखिला ने कहा है कि दारुल हुकूमत कैफ, मारियोपोल, अडीसा और दीगर शहरों पर हमले हुए हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। नाजरीन, हमले के बाद सदर पुतिन ने मुकामी टेलीविजन पर नशर होने वाले अपने खिताब में यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और दीगर मुल्कों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे।
सदर प्यूटन ने यूक्रेन के इलाके डोनबास पर फौज की चढ़ाई का ऐलान किया। इस सिलसिला में दारुल हुकूमत खैफ और रीसा में धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। रूसी सदर ने यूक्रेन की फौज से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपने हथियार फेंक दें और घरों को वापस लौट जाएं। इनके बकौल रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मशरकी यूक्रेन में सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमला ज़रूरी था। सदर प्यूटन ने धमकी दी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा, जबकि ये फौजी ऑपरेशन यूक्रेन की धमकियों के जवाब और असलहे से पाक खित्ते के लिए है। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी मास्को की जानिब से पेश करदा सिक्योरिटी यकीन दहानी और यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद से दूर रखने के रूसी मुतालबे को नजरअंदाज कर रहे थे। यूक्रेन के सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेनी फौज की तनसीबात को निशाना बनाया है और मुल्क भर में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। उन्होंने यूक्रेन के अवाम से कहा कि वो घरों में ही रहें और खौफ का शिकार न हो। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है और यूक्रेन के पुरअमन शहर हमले की जद में है। उन्होंने कहा कि ये जारियत की जंग है और यूक्रेन अपना दिफा करेगा और ये जंग जीतेगा। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी प्यूटन को रोके और वक्त आ गया है कि दुनिया अमली इक़दाम करे। नाज़रीन, दूसरी जानिब अब भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के हमले के दौरान ही वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की तारीख के इंतहाई अहम दौर पर रूस पहुंच चुके हैं। रूस और यूक्रेन के हमले के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की तारीख के इंतहाई अहम दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं। किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान का ये 23 बरस के बाद रूस का दौरा है, जो आलमी हालात बिलखसूस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम दौरा तस्वर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस में अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान रूसी सदर से इंतहाई अहम मुलाकात के अलावा नामालूम फौजी के मकबरे पर फूलों की चादरें चढ़ाएंगे। इसके अलावा मास्को की मरकजी मस्जिद का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात के इस्तेहकाम और तसलसल का मौका फराहम करेगा। पूरे दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए हुकूमत के अज़म का अदा करेंगे, जो हमारे 2 तरफा तवानाई ताउन का अहम मंसूबा है। इलाकाई सतह पर यह दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम SCO वगैरह में ताउन के साथ साथ इलाकाई मसाइल और बिलखसूस अफगानिस्तान पर बाहमी ताउन के बारे में हमारे मुश्तरका तासुरात को तक़वियत देगा। खैर, ये दौरा पाकिस्तान के लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस दौरे से कबल यूक्रेन ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर मार्कियान चोचक ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान जौहरी ताकत है। पाकिस्तान इस तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे के दौरान रूसी क़यादत के सामने ये मामला उठाएं। मार्कियान चोचक ने कहा कि कशीदगी नहीं बल्कि कई सालों से जारी है। रूस यूक्रेन की सालमियत और खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।